हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की भक्ति एक और नई वीडियो में केदारनाथ भगवान से जुड़ी। आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित एक पवित्र स्थान है जिसका नाम है केदारनाथ मंदिर, जहां हर कदम पर आस्था हवा के साथ झोंके भक्ति और हर पत्थर में भगवान शिव का वास है महसूस होता है। ये कहानी है एक अर्जुन नाम के एक साधारण युवक की, जिसकी ज़िंदगी एक यात्रा ने हमेशा के लिए बदल दी थी। अर्जुन दिल्ली में एक व्यस्त जीवन जी रहा था। काम, तनाव और भाग-दौड़ में वह खुद को खो चुका था। एक दिन अचानक उसके दोस्त ने कहा, चल केदारनाथ चलते हैं, शायद वहाँ तुझे सुकून मिल जाए। पहले तो अर्जुन ने मना कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद बिना किसी कारण के उसके मन में केदारनाथ जाने की तीव्र इच्छा हुई, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अर्जुन हरिद्वार पहुंचा। गंगा के किनारे बैठकर उसने पहली बार अपने अंदर शांति महसूस की। फिर वह ऋषिकेश, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड पहुंचा, जहां से केदारनाथ की यात्रा कठिन चढ़ाई शुरू होती है। 14 किलोमीटर रास्ता ऊंचाई, ठंड और थकान से भरा हुआ था। हर कदम पर अर्जुन सोचता, मैं यहाँ क्यों आ गया। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि कोई दृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही है। रहस्य हुआ, उसे अनुभव हुआ। रास्ते में एक बुजुर्ग बाबा मिले। उन्होंने अर्जुन को रोका और कहा, बेटा, यह रास्ता सिर्फ पैरों से नहीं, विश्वास से तय होता है। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गया, लेकिन जब कुछ पीछे मुड़कर देखा तो वह गायब हो गए। बाबा गायब हो गए। वह चौंक गया। क्या यहाँ वह कोई साधारण था या खुद भगवान शिव का संकेत है। आगे चलता गया। रात होने लगी थी, ठंड बढ़ गई थी। अर्जुन बहुत थक गया था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। वह उठने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। अर्जुन ने धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ देखा, वह व्यक्ति भी गायब हो चुका था। अब अर्जुन के मन में कोई शक नहीं था, यह यात्रा साधारण नहीं है। उसके बाद फिर अर्जुन आगे की ओर चलता गया। अगली सुबह केदारनाथ के दर्शन के लिए अगली सुबह सूरज की किरण के साथ अर्जुन केदारनाथ मंदिर पहुंच गया। अर्जुन की आंखों में आंसू होने लगे। वह मंदिर के पास जब वह मंदिर के पास गया, बहुत सारी भीड़ भी लगी थी और पहाड़ों पर बर्फ भी जमी हुई थी। काफी बहुत घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर के अंदर गया, शिवलिंग के सामने बैठा और पहली बार उसने अपने दिल की बात कही। किससे? भगवान भोलेनाथ से। और भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से बने हुए हैं? त्रिकोणीय बने हुए हैं और इसमें गोल दिखाई दे रहे हैं। वह भोलेनाथ, मुझे बस शांति चाहिए। उसी क्षण उसे एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई, जैसे उसके अंदर का सारा दुख, दर्द, डर, भय सब खत्म हो गया। 2013 की याद और रहस्य। मंदिर के बाहर एक स्थानीय व्यक्ति उसे बताया, 2013 की भयानक बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने देखा, मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान खड़ी थी, उसने जिसने बाढ़ का पानी रोका था। लोग उसे भीमशिला भी कहते हैं। अर्जुन को समझ गया, ये सिर्फ एक जगह नहीं, यह चमत्कारों की भूमि है। और जब वह बाहर आते हुए देखा, अब अर्जुन वापस लौटा तो वह अपनी व्यक्ति नहीं था। यानी अब वह व्यक्ति नहीं था, असली व्यक्ति नहीं था। अब उसके चेहरे पर शांति अलग ही प्रकार की थी। मन में विश्वास, दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था थी। उसने महसूस किया, केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है जो हर इंसान को अंदर से बदल देता है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बार आप लोग भी केदारनाथ जाना। वैसे मैं तो अभी नहीं गई हूँ, मैं भी जब कभी भगवान भोलेनाथ बुलाएंगे तो हम भी कभी ना कभी जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जब कहानियाँ इतनी सुंदर है तो वहाँ जाकर के पास से देखने का मतलब ही अलग है।